जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में स्थित सभागार में आज एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई है। तो वहीं अजीज राय इसके आयोजन करता है और जब उनसे समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम सारा कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने दर्शकों को हम अपने तरीके से समझाते, फिर आयोजक के नजरिए से इस चीज़ों को बताएंगे। भारतीय मुद्राओं का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। जो कुछ मुद्राएं कभी चला करती थी, जो आपने कभी नहीं देखा है। आप देख सकते हैं कि 20 रुपए के नोट हैं जो कि कभी चला करते थे, अब चलन से बाहर हैं। और कुछ 100 के नोट यहाँ रखे गए हैं। ये तो फिलहाल में प्रिंट का है, बंद नहीं करना, ये प्रिंट का है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का ये प्रदर्शनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 50, 500 के जो नोट हैं पहले चलते थे, फिर ऐसे चलते थे, फिर वर्तमान में ऐसे 1000 का नोट जो आप बंद हो चुका है, जो आज की जनरेशन ने देख चुका है। यहाँ देख सकते हैं 10 के, 50 के और 20 के नए हैं। इसी कड़ी में 10 के कुछ पुराने नोट भी यहाँ हैं और आप ये देखते चलेंगे। हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे 5 रुपए का यहाँ कलेक्शन, बहुत बेहतरीन कलेक्शन यहाँ किया गया है। पहले 5 रुपए कुछ इस तरीके से चला करता था और अब आज वर्तमान में 5 रुपए कुछ इस तरीके का है। और कुछ और भी नया है, इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 10 रुपए के आप नोट्स देख सकते हैं। नेपाल की मुद्राएं भी यहाँ हैं और ये सारा कुछ हम दिखाएं। और यह सब समझने और समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजीज राय हैं। कहाँ गए वो? डॉक्टर साथ हैं जो कि इस प्रदर्शनी के, इस एग्जीबिशन के संचालक हैं भैया। तो इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये इन्हें कहाँ से सूझा, ये कलेक्शन इन्होंने कैसे किया है, कहाँ से किया है, इस कलेक्शन को करने में इनके परिवार का क्या योगदान है, और ये सब सारा कुछ अगर किया है तो सरकार ने उसमें क्या योगदान किया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है। सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से इस एग्जीबिशन को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे और इसका संक्षिप्त थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजीज कुमार राय है। मैं विज्ञान संचारक एवं लेखक हूँ, विज्ञान पर लिखता हूँ। यह मेरे मामा जी का निजी संग्रह है, डॉक्टर अजय जायसवाल जी का। वो गाडरवाड़ा के रहने वाले हैं और इस संग्रहालय का जो नाम है, इस संग्रह का जो नाम है, शंकर जीत संग्रह है। और शंकर जो है वो मेरे नाना जी का नाम है और जो जीत है वो मेरे मामा जी के दादाजी का नाम है। तो ये दरअसल हम लोगों की एक विरासत है और हमने इस आज के कार्यक्रम को भी जो नाम दिया है हमारी विरासत, जो आप पीछे डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। हम लोगों का ये एक बस लोगों से विनम्र आग्रह है कि जिस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों की यादों को सहेज के रखा है और संरक्षित करने में हम लोग तत्पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे मामा जी भी के बाद में मैं और साथ में मेरे भी बच्चे आने वाले या मेरे मामा जी के बेटे जो हैं, आर्य है, रुंझुन है, हम लोग सब लोग इसी काम में लगे रहते हैं और इससे हमको खुशी बहुत मिलती है, एक अपनापन महसूस होता है और हमको एक संतुष्टि मिलती है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो ये हमारे साथ आयोजक अजीज राय हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इनके कलेक्शन की और बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे कि इनका ये कलेक्शन है, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहें। ये जो आपको सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे हम लोग आज महिलाएं लोग पहनती हैं गहनों के रूप में, ये सिक्कों को पहनती हैं। इसी तरीके से वैदिक काल में भी सिक्कों के रूप में ये प्रोटोटाइप मनी है, मतलब मुद्राओं के चलन के पहले की जो है मुद्रा के रूप में इन चीज़ों को पहना जाता था। लेना देते समय हम लोग ये चीज़ों को, गहनों को आपस में दे देते थे, एक्सचेंज करते थे। उस समय वस्तु विनिमय होता था। इसके बाद में वस्तु विनिमय के रूप में आपने देखा यहाँ पे जैसे मछली है, ये मछली देखिए, ये उज्जैन की है। उज्जैनी जब 16 महाजनपद होते थे, ये उस जमाने का है। ये आपको ये छोटा सा दिखाई देगा सोने का जो सिक्का है, ये भी प्रोटोटाइप मनी है, ये भी भारत का ही है और ये सोने का बना, ये टॉरेन है, हिंदी का चौके चार। ये दरअसल वृश्चिक है, मतलब बैल का प्रतीकात्मक रूप। तो हम जब बैल को आपस में नहीं दे पा रहे थे, अब बैल को तो हमेशा हमारे साथ हम मार्केट में ले जा नहीं सकते, तो इन सिक्कों को हम दे देते थे और बदले में जब वो हमको वापस ये देते थे तो हम उनको बदले में एक बैल दे देते थे। अच्छा। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय का हम लोगों का चलन स्टार्ट होता है। ये बौद्ध काल के हैं।
ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये महज तस्वीर नहीं है। इसमें अगर आप हाथ फेरें तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ धातु या पत्थरनुमा कुछ है। इसके बारे में हम अजीज राय जी से समझना चाहेंगे। ये जो है ये पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। उस समय कोई एक मानक नहीं होता था, पैरामीटर नहीं होता था कि गोल आकृति के सिक्के होंगे, चौकोर आकृति के होंगे। तो ये सिक्के पंचमार्क के हैं। इसमें क्या होता था, धातु में अपन प्रेस करके मार्क के पंच करते हुए चिन्ह अंकित कर देते थे, और इसमें कुछ लिखा नहीं होता था टेक्स्ट में, पर एक सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में चिन्ह होते थे। तो आप आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपने बताया है कि ताम्रपत्र है एक प्रकार का, ये एक ताम्रपत्र है, ये कलचुरी राजवंश का ताम्रपत्र है। और आप ये जो ताम्रपत्र में देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ये अपने त्रिपुरी जबलपुर के पास का ताम्रपत्र है। ये वहीं का मोहर भी है। ये इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये बहुत एक यूनिक चीज है। इसको ये आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर इसको माने तो ये स्टैंप है, पुराने जमाने का स्टैंप है। इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये तांबे का धातु का बना हुआ स्टाम्प है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मी जी बनी हुई है, और ये यहाँ पर लिखा गया श्रीमद गांगे देव। और ये स्टाम्प के रूप में जब चीजों को जब अपनी सील छोड़ना रहती थी तो ये सील के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सील है, तांबे की है ये। अब आगे चलते हैं। यहाँ कुछ और भी धातुओं के छोटे छोटे से कंकड़नुमा कुछ चीज है। इसके बारे में हम अजीज राय जी से समझने का प्रयास करेंगे। बताएं। ये जो सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में 1 2 3 4 5, ये जो पांचों सिक्के हैं ये कांकड़ी हैं, लगभग 2300 वर्ष पुराने हैं, चांदी के सिक्के हैं। और ये जो महर्षि पणिनि थे, उनके अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें जो वर्णन किया गया है साहित्य में, हमको कांकड़ी सिक्के का वर्णन मिलता है। ये वही सिक्के आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, ये मगध साम्राज्य के हैं। मतलब घनानंद, महाघनानंद, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके पहले के सिक्के हैं। ये कुल्हाड़ी जो है ताम्रनुमा, एक कुल्हाड़ी लग रही है। इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। ये दरअसल कुछ लोग इसको देख के ये मान सकते हैं कि ये कुल्हाड़ी रही होगी और इसका ये वाला हिस्सा टूट गया। दरअसल ये कुल्हाड़ी आदिम मानव लोगों की है। ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व पुरानी है। और ये आप शुद्ध धातु की नहीं है, ये मिक्सचर अशुद्ध धातु की है, जो खदानों से मिलता था अपन को छोटे छोटे रूप में। कच्चा को कूट के इसको, और ये ढलाई भी नहीं की गई, कूट के बस बनाया गया है इसमें। उस समय कोई वो नहीं होते थे। हाँ, इसमें आप देखिएंगे ये जो 3 निशान देख रहे हैं, ये चिन्ह होते हैं। ये सभी लोगों के, ये जो अलग अलग कबीले होते हैं, ये उनके ये चिन्ह है। ये जो 3 मिले, आप इनमें आकृति दिखाई मिलेंगी आपको। और इनमें क्या किया जाता था, लकड़ी को बीच से फाड़ लिया जाता था ग्रिप करके, हाँ, और सन की जो रस्सी होती है उससे इसको ऐसे करके बांधा जाता था, फिर उपयोग में लाया जाता। ये आदि लगभग ये 5000 वर्ष पूर्व पुरानी है। ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे बताएं। ये भी यहाँ भी कुछ धातुनुमा कुछ पत्थर देख सकते हैं। ये भी उभरे हाथ से अगर आप उनको छुएंगे तो ये उभरे हुए दिखेंगे। इसके बारे में कुछ हम आप बताएं। जैसे ये कुछ पड़े हैं, ये जो आपको सिक्के देख रहे हैं, ये बौद्ध काल के बाद के हैं और ईसा के पूर्व के सिक्के हैं। ये चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद के हैं। मतलब 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व के, माफ कर चाहता हूँ, 100-200 ईसा पूर्व के सिक्के हैं ये। और उस समय धीरे धीरे क्या हुआ था, एक विशेष आकार लेने लगे थे। गोल, चौकोर सिक्कों में ये आ गए थे। उस समय उनकी कोई निश्चित आकार भी नहीं था, पैरामीटर नहीं था, पर यहाँ पे सिक्कों में आ गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के सिक्के, ये सभी के सभी चांदी के सिक्के हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कलचुरी राजाओं के सोने व चांदी के कुछ सिक्के हैं। ये छोटा सिक्का है सोने का, ये बड़ा सिक्का है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ये कलचुरी राजवंश के सिक्के हैं, अपने जबलपुर के। माहिष्मती जो फिल्म देखा होगा, माहिष्मती साम्राज्यम, ये उसी के जो सेकंड राजधानी थी अपने जबलपुर के पास, त्रिपुरी, ये वहां के सिक्के हैं। पहले जब गौरवशाली इतिहास रहा समृद्धि की ओर, जब कलचुरी राजवंश थे, तब बड़े सोने के सिक्के थे। जैसे जैसे पतन हुआ तो छोटे सोना हो गया, फिर चांदी का भी आया, फिर तांबे के भी आए। तो ये उस जमाने लगभग 1000 वर्ष पूर्व के सिक्के हैं ये। दिल्ली सल्तनत के कुछ और ये धातुनुमा सिक्के हैं, जिनके बारे में भी कुछ बताने का प्रयास करें। ये क्या है, जब मोहम्मद गौरी भारत आया पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ, 1193 के आसपास पहला युद्ध हुआ, 92 में, फिर 1208 में जब 16वीं 17वीं बार हुआ और उनको हरा दिया मोहम्मद गौरी ने, और उनकी
हत्या कर दी, तब गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत वहां होती है। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता, तो ये तुगलक वंश के, लोधी वंश के ये जो सिक्के, ये जो आप देख रहे हैं चांदी के सिक्के, ये सब उसी जमाने के सिक्के हैं। काले काले पत्थर टाइप के हैं। हाँ, दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो काले काले हैं, थोड़ा पास में आ जाना, ये जो काले काले एक्चुअली में काले नहीं है और ना पत्थर के नहीं, ये धातु है, चांदी की धातु है ये। हाँ, जो कि समय के साथ थोड़ा सा बदल गई है। यहाँ और भी सिक्के आप देख सकते हैं कि वो हाथ से अगर आप इनको स्पर्श करेंगे तो बाहर इसमें समझ में आएगा। ये इनके बारे में कुछ क्या हुआ, जब जैसे जैसे लगभग 5 वंशों ने दिल्ली में राज किया, उसके बाद बाबर आ गए, तो यहाँ से फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बाबर जो बारूद लेके आया था भारत में, और उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य को फैलाना स्टार्ट किया। तो ये मुगल साम्राज्य के स्टेबल से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, अंग्रेजों के जमाने तक के सिक्के फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले किए गए। ये मुगल पीरियड रहा है लगभग 200-250 वर्ष का। ये मुगल के काल के सिक्के भी बताए जा रहे हैं, जो मुगल काल के हैं। कुछ और यहाँ हैं, उनके साथ प्रिंट भी बनाए गए, देख सकते हैं आप। उससे संबंधित साहित्य भी, हाँ, उसके संबंध में ये साहित्य है, ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो सिक्के हैं उससे संबंधित उनका इतिहास है। यहाँ और भी इसी क्रम में ये और भी सिक्के हैं, ये खजुराहो के बताए जा रहे हैं और मांडू सभ्यता है ये। नहीं, ये दरअसल ये अपने शिवाजी राव जी जो हैं, है ना, और पेशवाई की जो सिक्के हैं, ये यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ये मुगलों के बीच में उनका युद्ध लगातार बना रहा, कि उस जमाने के सिक्के हैं। धीरे धीरे फिर ये बढ़ गए हैं, यहाँ चांदी के सिक्के भी आ गए हैं। इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। ये 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई, गदर स्टार्ट हुआ, ये उस जमाने के सिक्के हैं। और धीरे धीरे हम लोग उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन 1858 में पूरी तरह से स्टेबल हुआ आधिकारिक रूप से। तो ये उसके बाद ये फिर वो सिक्के हैं, और ये उसके जस्ट पहले के हैं जो लोकल क्षेत्र के थे। इसमें कुछ ये ब्रिटिश काल के, ये ब्रिटिश काल के, और उसके पीरियड के, जैसे अपने यहाँ के गौड़ साम्राज्य के जो सिक्के हैं, या रानी लक्ष्मीबाई के, ओरछा के हैं, ये लोकल राजाओं के सिक्के हैं। उसके बाद अपना फिर ब्रिटिश एम्पायर स्टेबल हो गया था, तो ये उस जमाने के सिक्के हैं। हाँ, ये उसी का। इसके बाद अपना देश आजाद हो जाता है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ भारतीय मुद्रा प्रदर्शित। जी 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 जी। ये इसके बारे में, ये मतलब ये दस्सी पंजी कहते हैं। हाँ, ये उस समय आना 25 पैसा और 50 पैसे जो हैं, वो ये हैं, जो कि आज के जमाने की जो पीढ़ी है वो इन सब चीजों से अभी रूबरू नहीं हो पा रही है। उसके लिए ये एग्जीबिशन यहाँ किया गया है। और भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलें। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, 2 सिक्के देखिए आप, विशेष रूप से ये 2 गोल हैं और बीच में इसकी धातु नहीं है। ये दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के सिक्के हैं। हुआ ये था, जब धातु की कमी अंग्रेजों को भी पड़ी, उनको भी आवश्यकता पड़ी चांदी की, तो चांदी को बेच के तो उन्होंने हथियारों में यूज किया। और ये जो निकल धातु तांबे का था, उनको फिर सिक्के के रूप में निकाला कि मेन मैसेज हो जाए, बीच की धातु गायब कर दिया उन्होंने। मेडल है, ये पदक है। हाँ, ये पदक है उस जमाने के। हाँ, ये आगे इनके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये मुख्य रूप से है। क्या होता है, कोई भी जब बहुमूल्य चीज होती है, तो एक समय बाद उस बहुमूल्य चीज की लोग नकल करने लगते हैं। चाहे वो कोई भी चीज बहुमूल्य हो, चाहे वो दवाई के रूप में होती है, चाहे धन के रूप में होती है, तो नकली चीजें आई जाती हैं। तो ये दरअसल ये एक भी सिक्का नहीं है। यहाँ पे जो प्रदर्शित हो रहे हैं, ये सब के सब टोकन है, धार्मिक टोकन है, बटन्स हैं, पदक हैं, ये वो चीजें हैं। तो लोगों को असली और नकली में पहचान करने के लिए भी हमने उनको प्रदर्शित किया है कि ये दरअसल बटन है, टोकन है, पदक है, ये चीजें हैं। ये उसमें भी ये विक्षिप्त कुछ है, ये टकसाल में बनाते समय टूट जाती है। हाँ, बिल्कुल वो चीजें हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ मुद्राएं, ये विदेशों की मुद्राएं हैं, इराक की, चीन की, पाकिस्तान की, संयुक्त राष्ट्र। थोड़ा पास में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ तमाम राष्ट्रों की यहाँ मुद्राएं हैं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट की हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, इराक, चाइना वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, सबके यहाँ सिक्के मौजूद हैं। और इसके अलावा देखेंगे हम, सबसे ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे छोटी करेंसी है। हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे, संभवतः शायद लेंस में भी उतना बड़ा नहीं दिख पाएगा। आ रहा है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये भी
अभी आपने जो मैंने पहले दिखाया था वो कांकड़ी थी, मतलब एक हिस्से का मानक रूप से 16वां हिस्सा, और ये अर्ध कांकड़ी, ये है एक सिक्के का 32वां हिस्सा। ये लगभग, ये भी 2300 वर्ष पुराना है। ये इसमें भी इसका जिक्र पाणिनि की पुस्तक में आपको मिलता है, महर्षि पाणिनि की पुस्तक में। ये केवल धातु का टुकड़ा नहीं है, इसमें बकायदा हिंदी का टॉरिन बना हुआ है, जो वृश्चिक राशि में बैल का रूप में, संकेत रूप में माँ कहलाता है, और ब्राह्मणी लिपि में लिखा, और नीचे रैबिट एक खरगोश बना हुआ है। ये चांदी का सिक्का है, मगध साम्राज्य का है ये भी। जी, तो आगे बढ़ेंगे, इसको रख दें। ये कुछ और यहाँ सिक्के देख सकते हैं आप, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं, 1 के 2 के, ये पुराने। दरअसल हम लोग ने जैसे 1 का भी पैसा है वो कई रूपों में निकला है, तो अपन ने उसी के सभी तरह के वेरिएशन यहाँ पे प्रदर्शित किए गए, और उनमें से कुछ अपन लोगों ने देखे भी हुए हैं, सभी लोगों ने, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके नए वेरिएशन लोगों ने नहीं देखे थे। वो अब ये नोटों की बात अगर करें, कुछ इसमें नकली करेंसी की बात जी 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 जी, हाँ हाँ, और ये नोट हैं, अलग अलग देशों के नोट हैं ये। जी जी, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, सिक्के में भी नकली थे, वैसे ही नोटों में भी ये नकली नोट हमने आपको डिस्प्ले किया हुआ है। ये भारत का है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रदर्शित हुआ 20 का सिक्का, जबकि ये नकली है, ये भी नकली, ये सब नकली नोट है। पर यहाँ से जो डिस्प्ले करना स्टार्ट किए हैं ये सब ओरिजिनल है। आज जैसे आप देखेंगे, संसार का सबसे बड़ी करेंसी ये किसमें, अंकों के रूप में है, परंतु इसका जो मूल्य है, जैसे आज हम कन्वर्जन बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डॉलर के मुकाबले जैसे भारत का 83 रुपया है, ऐसे ये जैसे लिखा हुआ है 100 ट्रिलियन डॉलर का है ना, पर उसका जो मूल्य है जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो पता चले वो 10 रुपए या 20 रुपए के बराबर का। तो ये कन्वर्जन को दिखाने के लिए हमने उसको भी प्रदर्शित किया है। और ये तरह तरह के विदेशों के नोट हैं, ओमान के हैं, अमीरात के हैं, ये सभी जगह के अलग अलग देशों के हैं, ताइवान के हैं, चीन के हैं, ये सभी तरह के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी देशों के, नेपाल के, जो कुछ चलन में है और कुछ चलन से बाहर हो गए हैं। नहीं, मोस्टली ये वाले तो अभी नोट जो है वो सभी चलन में ही है। हाँ, इसमें कोई पुराना नोट नहीं है। अच्छा। हाँ, जो बाहर वैश्विक राष्ट्र हैं जो, हाँ, विदेशों में आज भी चलन में है, ये वाले जो नोट हैं ये पूरे के पूरे चलन में है। आज आप भारत का कोई पुराना नोट भी यदि ले जाएंगे तो कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता इस चीज को। हाँ, अब जो चलन से बाहर कौन से हो गए, वही जो अपना 1500 की, बस वो नोट भी। अब जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, 500 का भी नोट जो आपने देखा होगा, ये देखिए, ये वाला 500 का नोट आपने नहीं देखा होगा, ये वाले 500 का नोट नहीं देखा होगा, पर चूंकि 500 के नोट की सीरीज ही बंद हो गई तो इसका भी फिर वर्तमान में कोई औचित्य नहीं। तो ये हमारे साथ इस प्रदर्शनी कह लें या एग्जीबिशन कह लें, उसके मुख्य आयोजन करता है हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, चित्र शक्ति वेलफेयर सोसाइटी के, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि इस प्रदर्शनी या एग्जीबिशन के आयोजन करता है, और उनसे इनसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लखनदौन तहसील में संभवतः यह पहला एक कार्यक्रम है, क्योंकि आदिवासी विकास खंड है, पिछड़ा हुआ एरिया है, और ऐसी चीजें दिखाना, कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश पहुंचाना है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समझना चाहेंगे आपसे कि एक बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया है, इसके पीछे मंशा क्या थी, किस आधार पे आप ये करने का प्रयास कर रहे थे? मंशा तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो संगठन है चित्र शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, ये हमेशा अंतिम व्यक्ति तक सोचता है, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी जन्मस्थली लखनदौन है, साथ में महाविद्यालय है, और जन्मस्थली होने के साथ साथ ये मन में विचार आता हमेशा से कि लखनदौन में ऐसा क्या है, या जो होता है ना कि हम अपने क्षेत्र से हमें गर्व है, तो हम उसी गर्व के साथ ये फील करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को कराना चाहते हैं कि लखनदौन में एक बहुत बड़ी पावन स्थली है। इसका आपको प्रमाण मिलेगा यहाँ के देवी मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं, आज से 1000 साल और उससे पहले की भी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, मगर ये किसी तरह या लोगों के ज्ञान की कमी होने के कारण या लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये शुरू से मकसद रहा है कि मैं यहाँ पर की जो संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं, उनको गर्व कराए कि हम भी लखनदौन के वासी हैं, और हर वो एक ऐसी चीज लाने का प्रयास करूंगा जो यहाँ से जुड़ी हुई हो और हमारे इतिहास और हमारी परंपरा को से संबंध रखती है। ये एग्जीबिशन आपने किया है, तो ये सामग्री के बारे में अजीज राय से कैसे संपर्क किया है, कैसे क्या इसकी भूमिका आपने बनाई है? मैंने आपको बताया कि मैं लखनदौन की हिस्ट्री पर कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने ओम वैली है, ओम वैली की भी खोज की है। शायद विश्व में नदी के बहाव से यदि ओम का निर्माण होता होगा तो वो हमारे लखनदौन की शेर नदी के द्वारा होता है। साथ में यहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र है, छपारा
छपारा की सोनगढ़ी का भी मेरे द्वारा उस चीज़ का अध्ययन किया गया है, और भी लोगों ने किया, मैंने भी किया है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके चल रहा था, और यहाँ की सिर्फ पौराणिक चीज़ों को ना लेके, यहाँ के जो जीवट लोग हैं, जो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी कला के प्रति, तो उन लोगों को भी एकत्रित करने का मैं काम कर रहा हूँ, और लोगों के सामने लाने का काम कर रहा हूँ। साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ कि कोई भी अपने सहज ही हमसे आकर और अपनी चीज़ों को बताए, और आगे ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन में करा सके। तो ये हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी थे, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में एडवोकेट सुनील कुमार तिवारी के नाम से हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम केवल सुनील कुमार तिवारी के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये सब दुनिया में अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक ये लेते हैं, फिर किसी अपडेट के साथ मुलाकात होगी। जय राम जी, नमस्कार, जय जोहार।